ये मणिपुर नहीं जल रहा है, वास्तव में ये समूचा देश जल रहा है। लाशों का ढेर पड़ा हुआ है, बलात्कार हो रहे हैं, हमारी माताओं बहनों को नंगा दिखाया जा रहा है। उसके बाद जो भी ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। कानून और व्यवस्था कहाँ है, जनतंत्र कहाँ है, लोगों का वो आस्था और विश्वास जिसको लौट करके मोदी जी आपने सत्ता हासिल किया है, उस विश्वास के साथ में आज जो बलात्कार हो रहा है इसकी जिम्मेदारी किसकी है? हमारे आदिवासियों के पूर्वजों का जो इतिहास है उस इतिहास को जलाने का प्रयास किया जा रहा है। दुनिया थू थू कर रही है और मोदी जी गोदी मीडिया के माध्यम से अपने आप पे साबित करना चाहते हैं कि दुनिया की लीडरशिप करने की स्थिति में है। कोई दलित नहीं, कोई हरिजन नहीं, कोई सामान्य बैकवर्ड नहीं, हम सब इंसान हैं और आज इंसानियत पर हमला हो रहा है। हम सबको संगठित होकर के इस तानाशाही सरकार को उखाड़ कर फेंकने की जरूरत है। अब इस मुल्क के बर्बादी के आसार नजर आते हैं और दिल्ली की हुकूमत पर बैठे हुए तानाशाह नजर आते हैं, तानाशाह नजर आते हैं। अरे जब जरूरत पड़ी इस देश को लहू के तो हमने दिया, आपने दिया। अब इन तानाशाहों को हम ही गुनहगार नजर आते हैं, गुनहगार नजर आते हैं। आज जो देश का माहौल है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी तानाशाह बन करके आदरणीय नरेंद्र मोदी ने के काल में जो दशा आज हमारे मणिपुर की हो रही है, आज मणिपुर जल रहा है। ये मणिपुर नहीं जल रहा है, वास्तव में ये समूचा देश जल रहा है। जनतंत्र को जलाने का प्रयास किया जा रहा है, संविधान को जलाने का प्रयास किया जा रहा है और हमारे गरीबों के, हमारे आदिवासियों के पूर्वजों का जो इतिहास है उस इतिहास को जलाने का प्रयास किया जा रहा है। इसे हमें इस रूप में लेने की जरूरत है। आज हद हो गई कि प्रजातांत्रिक मुल्क में कि हमारे यहाँ बहु बेटियों का बलात्कार हो रहा है, हमारे खिलाड़ियों साथियों के साथ में किस तरह से उनका शोषण हुआ, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है। जब न्यायालय हस्तक्षेप करता है उसके बाद अगर एफआईआर दर्ज की जाए तो आप मानिए इस देश की कितनी गंभीर स्थिति है। कानून और व्यवस्था कहाँ है, जनतंत्र कहाँ है, लोगों का वो आस्था और विश्वास जिसको लौट करके मोदी जी आपने सत्ता हासिल किया है, उस विश्वास के साथ में आज जो बलात्कार हो रहा है इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इस पर विचार करने की जरूरत है। ये सारे देश के अस्मिता का सवाल है, इज्जत का सवाल है। ये वही हमारा आदिवासी समाज है। जब इस देश को जरूरत पड़ी थी तो आजादी की लड़ाई में इन्होंने अपने स्वाभिमान और सम्मान के लिए, अपने हक अधिकार के लिए कुर्बानी दिया था। वे वो ताकत है देश की, जिस ताकत पर देश को भरोसा है, यही वो ताकत है जो हमारे देश को बनाती है। यही वो ताकत है जो हमारे देश के स्वाभिमान और सम्मान को आगे बढ़ाती है। इस ताकत के साथ में आज जो हो रहा सुनियोजित तरीके से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसका हम सबको बदला लेने की जरूरत है और ये संकल्प लेने की जरूरत है कि आज कोई आदिवासी नहीं, कोई दलित नहीं, कोई हरिजन नहीं, कोई सामान्य बैकवर्ड नहीं, हम सब इंसान हैं और आज इंसानियत पर हमला हो रहा है। हम सबको संगठित होकर के इस तानाशाही सरकार को उखाड़ कर फेंकने की जरूरत है। आज हम लोग सदन में उठाना चाहते हैं। हद हो गई, छोटी सी घटना होती है तो प्रधानमंत्री और सरकार के लोग जवाब देते हैं, प्रश्न करने का मौका देते हैं, लेकिन आज इतनी बड़ी घटना हो गई जो देश नहीं दुनिया पूरी शर्मिंदा हो रही है, दुनिया थू थू कर रही है और मोदी जी मीडिया गोदी मीडिया के माध्यम से अपने आप पे साबित करना चाहते हैं कि दुनिया की लीडरशिप करने की स्थिति में है। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या हो सकती है साथियों? वो प्रजातंत्र में जो चुने हुए प्रतिनिधि है, जो इस देश की सबसे बड़ी अदालत है, वहाँ हम लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है, वहाँ गरीबों का दर्द नहीं सुना जा रहा है। मन की बात करने वाला प्रधानमंत्री अगर इस देश के गरीबों को, इस देश के मेहनत करने वाले लोगों के दर्द को अगर सुनने की हैसियत नहीं रखता है तो उसको मन की बात करने का कोई अधिकार नहीं है। इस जनतंत्र की देश में कहना चाहता हूँ।
आज हम लोगों को बोलने का अवसर नहीं दिया था। प्रधानमंत्री इतना बेशरम हो गया है, तानाशाह हो गया है, तो अगर हमारे सांसद लोग पीड़ा को देखने के लिए, साझा करने के लिए दुकोहा मणिपुर में जाते हैं तो ये बेशरम कहते हैं कि पिकनिक मना रहे हैं। लेकिन इनको शर्म नहीं आती है कि जिस तरह से मणिपुर में हो रहा है, जिस तरह हत्याएं हो रही हैं, लाशों का ढेर पड़ा हुआ है, बलात्कार हो रहे हैं, हमारी माताओं बहनों को नंगा दिखाया जा रहा है, उसके बाद जो भी ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, सदन में आने के लिए तैयार नहीं है, बोलने के लिए तैयार नहीं है, तो पिकनिक कांग्रेस नहीं मना रही है, पिकनिक आप मना रहे हो, अंदर से खुश हो रहे हो कि इस देश की जो ताकत है, इस देश के जो पूंजी है, जो देश के मेहनत करने वाले लोग हैं, किस तरह से इनके विश्वास को तोड़ा जाए, किस तरह से इनके विश्वास को कमजोर किया जाए कि अगर गरीब का विश्वास कमजोर नहीं होगा तो हम इस मुल्क से प्रजातंत्र को नहीं समाप्त कर पाएंगे। इस वजह से सोची समझी नीति के तहत हमारे गरीबों के विश्वास को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मैं आपसे इतना ही कहना चाहते हैं साथियों, ये गरीब हो सकता है, लेकिन स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई में हमेशा इतिहास रहा है, हमेशा आगे रहा है, और ये साबित कर देगा कि गरीबों के भी सीने पर छिपे अरमान होते हैं, मचल कर जब निकलते हैं तो वे तूफान होते हैं, वे तूफान होते हैं। आइए हम सबको अपने हक अधिकार, स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई इसे भावना के साथ लड़ने की जरूरत है। धन्यवाद। जय। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।